हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल श्री क्लासेज पर जो भी नई वैकेंसी आती हैं, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, कोई भी वैकेंसी आती हैं या जो भी नई भर्ती आती हैं उसका, या जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिलती है उसका सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना मित्रों। और बात करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक नई वैकेंसी आई हुई है ग्रामीण डाक सेवक में, यानी कि जीडीएस की जो हर साल वैकेंसी निकलती हैं, इसी प्रकार की बार भी जो वैकेंसी निकली हैं, और वो निकली हैं कहाँ पर, दिल्ली सर्किल में निकली हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, बात करते हैं हम। ठीक है मित्रों, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा कि आपके सामने दे रखा है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस सर्किल दे रखा है, दिल्ली सर्किल का। अब बात करते हैं इसमें कितनी पोस्ट हैं और क्या रहेगा उसका पूरा प्रोसेस, एज कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसकी फीस कितनी रहेगी, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो इसमें पोस्ट दे रखी हैं वो देख सकते हैं आप, जैसे दो पोस्ट दे रखी हैं, दो पोस्ट यानी कि जो दो पद दे रखे हैं, बीपीएम और एबीपीएम, यानी बीपीएम और एबीपीएम दे रखा है। बीपीएम एबीपीएम का मतलब क्या होता है पूरा पूरा मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले आप जानना है कि इसकी सैलरी कितनी होती है। 12,000 से लगाकर 14,500 तक होती है, और एबीपीएम यानी डाक सेवक की होती हैं वो 10,000 से लगाकर 12,000 तक सैलरी होती है। अब बात करते हैं उसके एज की बात। तो मित्रों, कौन सी एज का फॉर्म भर सकता है उनके बारे में बात करते हैं। तो एज को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी एज हम फॉर्म भरें या नहीं भरें, हमारी एज 18 साल हुई या नहीं हुई, तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मित्रों, क्या हो जाएगा, एज यहाँ पर दे रखी है 18 से 40 ईयर की जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकता है। इसमें कितने, 18 से बात की है, 18 से 40 ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज 18 से 40 तक है। और जो एज की गणना होगी वो 27 जनवरी तक होगी, यानी 27 जनवरी 2021 तक आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, आपको एज में भी जो रिडक्शन दे रखा है, यानी आपको छूट दे रखी है वो कितनी है। तो एसटी एससी के लिए कितनी रखी है, 5 साल की छूट है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट दे रखी है। यानी आप 40 के बाद 43 तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी में, और 45 साल तक आप एसटी एससी में फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार मित्रों बात करते हैं, जैसे कि और नीचे दे रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी दे रखा है, जैसे कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर की दे रखी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी के लिए उसको 13 ईयर्स की दे रखी है। इसी प्रकार एज में छूट दे रखी है, एज का कोई आपको इशू नहीं होगा, यानी 18 साल की एज है मिनिमम, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डाक सेवक में। मित्रों, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो सबसे जो बेस्ट वैकेंसी की बात करते हैं, 10th पास जो वैकेंसी निकलती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 10th पास वैकेंसी मित्रों जीडीएस की ही निकलती हैं, जीडीएस की, यानी 10th पास आप इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपको यदि आपने 10वीं पास कर ली है और आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर सीधा सीधा खुला लिखा हुआ आपके सामने है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए मित्रों, पासिंग मार्क्स इसमें मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश, और यानी आप पासिंग नंबर होने चाहिए, और आप 10th पास किए हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंपलसरी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का, और थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा इसका नॉलेज लोकल लैंग्वेज का होने, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का आपको लोकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप राजस्थान से भरेंगे तो राजस्थान का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी मीडियम का तो हिंदी का थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि लोकल लैंग्वेज का, लोकल एरिया का क्या मतलब लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश से आपने फॉर्म भरा है, मान लो बात करें आंध्र प्रदेश से भरा है तो आपको तेलुगु आनी चाहिए थोड़ी बहुत, आसाम का आता है तो आपको आसामी आनी चाहिए, बिहार है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ है तो आप हिंदी आनी चाहिए, ऐसा थोड़ा बहुत आपको वहाँ का थोड़ा बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम आपको हमारे चैनल है जो टेलीग्राम ग्रुप है श्री क्लासेज को उस पर भेज दूंगा, और वहाँ पर आप देख लेना, आराम से पूरा पढ़ लेना। ठीक है मित्रों, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मित्रों, जो लास्ट डेट है फॉर्म की उसके बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो आप फॉर्म 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके, कब
27 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और अब 26 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि फीस की क्या रहेगी। तो मित्रों जो फीस रहेगी वो ओबीसी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगी, और ST SC के लिए शायद पूरा 0 हो जाएगा, नील है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें एप्लीकेशन OBC EWS मेल ट्रांसमैन शुड बी पे फीस ऑफ 100 रुपये, 100 रुपये हैं। आप शायद ST SC के लिए 0 रुपये हैं, फ्री हो जाएगा, नील है। तो OBC के लिए कितनी हो जाएगी, 100 रुपये फीस हो जाएगी, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि पोस्ट कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। पोस्ट मित्रों दे रखी है, टोटल पोस्ट आपके सामने है 233, कितनी हो जाएगा 233 पोस्ट हो जाएगी। EWS की 17 हो जाएगी, OBC की 62 पोस्ट हो जाएगी, ऐसे करके ST SC की दे रखी हैं, SC की 37, ST की 12, ऐसे टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 233 पोस्ट हो जाएगी। तो मित्रों आप फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास हैं, आपकी एज 18 साल है, 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं और बहुत ही शानदार मौका है आपको। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका क्या होती है, रैंक आती है और रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। ऐसे ही नई नई वैकेंसी के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।